ये क्लास 10th का मैथ का हम प्रश्नावली 1.4 का जो है कुछ हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसी वीडियो में जो है हमने पूरा क्वेश्चन जो है 1.4 का जो है जितना भी क्वेश्चन है हम सबको जो है समाप्त करने का जो प्रयास किया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इस शांत कब होगा या अशांत आवृत्ति कब होगा, तो इसका एक कंडीशन है कि शांत होने के लिए कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि शांत होने की कंडीशन क्या है। शांत कब होगा, जब वो जो होगा p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होगा, तब होगा क्या, शांत होगा। देखिए परिमेय संख्या बराबर जैसे रहेगा तो p/q के रूप में रहेगा। ऊपर वाला क्या होता है p और नीचे वाला q, तो उसी प्रकार जो होता है या तो p/q के रूप में का है, यानी कि p ऊपर वाला अंश और नीचे वाला जो है हर है। तो हर जो है यहाँ पर हर जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n m के रूप का होना चाहिए, या तो सिर्फ हर जो है 2 के पावर n का भी रूप का होगा या 5 के पावर n का m का भी रूप का होगा, तो ये शांत होगा। अगर इस रूप के अलावा कोई दूसरा रूप आ गया तो क्या होगा, वो अशांत आवृत्ति होगा। तब इसमें जो है टोटल जो है 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है जगह कम होने के कारण जो है 3 ही हम क्वेश्चन के पहले लिए हैं, बारी बारी से जो है सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये पहला है 13/3125। तो इसको हर को जो है हम तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे, उसके बाद 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का आ गया तो क्या होगा, शांत होगा। तो इसको पहले हम तोड़ते हैं, 3125 को जो है तोड़ते हैं। तो यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखते लगा के। 3 से कितना होगा, 3 से भी नहीं लेगा, 5 से ही लेगा। 5 6 के 30, 1 गया इनमें 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लाएंगे 5 1 5 और 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, 5 25 यानी 125 पंचे 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 5 25, यानी कि इसका जो हम जो फैक्टर किया था कितना 13/3125 को जो तोड़ा हूँ तो कितना आया 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर 5। तो या तो हम बोला था कि हर जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, या 2 के पावर n का रूप का होना चाहिए, या 5 के पावर m के। तो 5 के पावर कुछ भी रहे तो ये क्या हुआ शांत। तो ये क्या होगा शांत। अब दूसरा है, तो पहला तो सोल्व हो गया कि शांत। अब दूसरा क्या है 17 यहाँ पे लिखते हैं हल कौन के दूसरा के 17/8। 17/8 है, इसको जो तोड़ेंगे 17 बट्टा में जो 8 है तो 8 को कैसे लिखेंगे 2 गुने 2 यानी 17/2 के पावर 3 2 के पावर 3 यानी 2 के हर जो है देखिए 2 के पावर n का रूप के भी आ गया, तो क्या होगा यानी ये भी शांत। अब तीसरा क्या है 64 तीसरा क्या है यहाँ पर तीसरा जो है इसको जो है तीसरा तो यहाँ पर लिखा ही है, इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं। तो इसको पहले फैक्टर करते हैं 455 के जो है हम फैक्टर पहले करते हैं। तो 5 से लाएंगे तो 9 5 45, 5 1 5, 7 से लगाएंगे 13 7 91। ये इसको जो है ये तो 64 जो है कितना आया 5 गुने 7 गुने 13। देखिए हमने बोला था 2 के पावर 2 और 5 की मतलब हर जो है 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन 2 और 5 तो यहाँ अपने 5 तो नजर आ रहा है लेकिन 2 जो नहीं है, मतलब उसके अलावा जो क्या आ गया 7 और 13 आ गया, तो ये क्या होगा शांत होगा। लेकिन शांत तो होगा ही नहीं, ये क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अशांत आवृत्ति करो किसान। आइए अब हम लेकर आए चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन है चौथा पांचवा छठा। तो इसको भाई क्या करेंगे हरों के जो है
पहले फैक्टर में हम तोड़ेंगे, तो पहले 1600 के जो है यहाँ पर हम फैक्टर में तोड़ लेंगे। 1600 के जो है फैक्टर में हम तोड़ लेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 800 होगा, 2 से लगाएंगे तो 400 होगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो 200 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 100 होगा, फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो कितना होगा 50 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 दूनी 50, फिर आप 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 5 25। तो 1600 के जो तोड़े हैं तो कितना आया 15/2 कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, यानी 2 और 5 के रूप में एक मिनट यानी हर जो है हर 2 और 5 के रूप का हो गया तो क्या होगा शांत होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे शांत है। अब हम पाँचवा नंबर, पाँचवा क्या बोल रहा है देखिए, हम पाँचवा के यहाँ पर कितना है 343, पहले इसको हम तोड़ेंगे। पाँचवा के यहाँ पर घेर के हम लिखते हैं 343 को जो तोड़ेंगे तो इसको लगाएंगे कितना से लगेगा 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, 7 चौक 28 और कितना गया था 6 तो हो गया 63, 9 7 63, फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49, यानी इसको देखिए तो कितना आया 29/343, सॉरी 343 को जो तोड़े तो कितना आया 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 के पावर कितना है 1 2 3, तो 7 के पावर 3, तो यहाँ पर न 2 न 5 के रूप का है, आ गया 7 के रूप का, तो क्या होगा ये क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, आवर्ती, ये क्या होगा अशांत आवृत्ति। तो ये क्या हो गया 5वां नंबर सोल्व हो गया। आप छठा है, छठा के देखिए एकदम आसान है, डायरेक्ट बोल रहा P बट्टे जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के m का रूप का होना चाहिए, तो 2 और 5 का डायरेक्ट यहाँ पर रूप का है, तो ये क्या होगा पहले से जो है शांत है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे शांत, मतलब यहाँ पर पहले से लिख देंगे शांत। आइए अब हम क्वेश्चन लेके 7 8 9 इसको हमने सोल्व करेंगे हम। तो देखिए कितना 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, तो ये जो है पहले से दिया है। तो इसको जो है मतलब शांत रहने के लिए कंडीशन हमने क्या बताया था, ऊपर में P मतलब ऊपर में कुछ भी होना चाहिए, नीचे में जो है 2 के पावर 2 और 5 के घात के रूप में होना चाहिए, तब शांत होगा 2 और 5। लेकिन 2 और 5 के अलावा जब यहाँ 7 भी नजर आ रहा है तो ये शांत होगा, ये तो शांत नहीं होगा, ये क्या होगा तो अशांत आवर्ती होगा। हाँ लेकिन एक और बात, अगर यदि नीचे वाला से अगर ऊपर वाला जो कर रहा है तो काट भी देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं काटेंगे, तो नीचे वाला से ऊपर वाला काट भी देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 7 से काटेंगे तो 7 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 7 के बराबर 5 है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट इसको जो है उत्तर में लिख देंगे, ये क्या है अशांत आवृत्ति, और शांत आवर्ती, आवर्ती अशांत आवृत्ति। तो ये जो है 7वां भी हमने सोल्व कर दिया एकदम आसान तरीके से। अब 8वां है, 8वां क्या है 6/15, तो पहले 15 को हमने फैक्टर करेंगे, 15 को पहले फैक्टर किया तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से हम लाएंगे, 3 पंजे 15, यानी 3 पंजे 15, तो कितना होगा कितना है 6/15 को तोड़े तो कितना आएगा 3 और 5 के रूप का, 3 और 5 के रूप का, 3 से कट रहा है तो 3 दूनी हम काट देंगे, 3 दूनी 6, तो ऊपर में क्या आएगा 2/5, यानी 5 के रूप का आ गया। 5 के पावर कुछ नहीं था, डायरेक्ट हम 1 भी बैठा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई किसी का ही पावर 0 तो उसका मान कितना होगा 1, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 1, ये इसका रूप का है, तो ये क्या होगा शांत, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा शांत, शांत है। और 9वां क्या बोल रहा है 35/50, 35/50, यानी 50 को हमने क्या करेंगे फैक्टर इसको तोड़ेंगे, तो 50 को हमने फैक्टर तोड़ रहा हम, इसे क्या होगा 2 से लगाएंगे 25 दूनी 50, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, यानी 50
50 को मैंने तोड़ा तो कितना आया 35 बट्टे कितना है 2 गुने 5 के पावर कितना है 2 5 गुने 5 ठीक है 5 गुने 5 यानी 5 के पावर डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं हम 5 के पावर 2 यानी इसका पावर कुछ नहीं था 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मतलब गुना करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 और 5 के रूप का आ गया तो ये भी क्या होगा शांत। इसको लिखेंगे शांत तो ये भी क्या होगा शांत हो गया। आइए अब हम 10वां क्वेश्चन लेकर के आए। 10वां का जो है इसको भी फैक्टर करेंगे 210 है। पहले 210 को जो हमने फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 105। अब तो 2 से कटेगा नहीं तो इसको 5 से हम लगाएंगे 3 से भी लग सकता है 3 तिया 9 3 पंजे 15 यानी 35 तिया 105 फिर लगाएंगे 5 से 5 सत्ते 35 अब 7 से लगा देंगे 7 एकम 7 हो गया। अब जो है कितना है 77 बट्टा जो है 210 के तुरे थे कितना है 2 गुने 3 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 कुछ कटने वाला है काट देते हैं 7 से कटेगा 11 सत्ते 77 11 मरतबे ऊपर में कितना है 11 बट्टे 2 गुने 3 गुने 5 देखिए नीचा में सिर्फ बोले थे 2 और 5 के रूप का आना चाहिए लेकिन यहाँ 3 भी आ गया तो ये क्या होगा शांत होगा। ये शांत बिल्कुल नहीं होगा तो ये क्या होगा अशांत आवर्ती होगा। तो ये क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती आवर्ती ये क्या होगा इसका आंसर अशांत आवृत्ति। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बोल रहा है उन जो ऊपर दिया हुआ तो कौन ऊपर दिया हुआ था तो पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उनमें से बोल रहा है कि उन परिमेय संख्या को बताइए जो क्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है। तो यहाँ पर जो है हमने पहले से जो कुछ लिख रखा हो कि कौन कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। इसमें ओनली फॉर शांत के बारे में बता रहा है तो सिर्फ शांत के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। तो पहला कौन कौन है तो पहला है शांत दूसरा चौथा छठा और 8वां और 9वां ये सब जो है अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पहले हमने सॉल्व कर दिया है ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है डायरेक्ट आंसर इतना हम यहाँ पर बोर्ड पे दर्शा दिए है कौन कौन सा शांत है सिर्फ यहाँ पर शांत के बारे में हमने लिख दिया। आइए हम तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड करने के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि बोल रहा है क्वेश्चन है कि यह एक वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं यह वास्तविक संख्या के जो है दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। बोल रहा है निर्धारित कीजिए यह परिमेय संख्या के रूप का है या नहीं है। अगर है बोल रहा है यदि p बटे q के रूप का है तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है कि कौन सा शांत है इनमें से कौन सा अशांत है। तो इसको हम हल करते हैं। पहले देखिए 43 पॉइंट जो है 1 2 3 4 मतलब कितना 9 तक ले गया है 9 तक जाके स्टॉप हो गया है मतलब रुक गया है। ये क्या होगा अब शांत होगा कि अशांत देखेंगे। इसको हम हल पहले करेंगे हल। इसको यदि हम पॉइंट उड़ाते हैं तो इसके पॉइंट के बदले 1 अब पॉइंट के बाद जितना क्या है अंक है उतना 0 क्या गो है मतलब कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 को हम 0 बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का हम टोटल के लिए कैसे होगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे में कितना आ जाएगा 1 पे 9 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 पे 9 को 0। तो इसको हम थोड़ा जो है कारण यहाँ मतलब देना है तो किताब में है देखो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार यदि जो है क्या
नीचे एकदम 0 0 आ गया है। तो इसका जो है हर बोल रहा है क्यू, ऊपर वाला पी या नीचे वाला क्यू, पी बट्टा क्यू होता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, शांत होगा। ये क्या होगा, फिक्स है, इसका शांत होगा। तो इसका लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है, लिखेंगे आंसर में कि इसका दशमलव प्रसार लव प्रसार प्रसार शांत है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है एवं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, एवं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होगा। ये जो है इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है एवं हर का जो है नीचे वाला ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो बोला हर का जो अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे तो ये जो है 2 और 5 के रूप का आएगा, पक्का, ये तो फिक्स है, 2 और 5 के रूप का आएगा। इसलिए ये क्या दशमलव प्रसार इसका शांत है। पहला इसका सोल्व हो गया, और देख लीजिए सही से, पहला इसका सोल्व हो गया। अब दूसरा है, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा को जो है हम हल करेंगे, हल। ठीक है, तो ये देखिए 0.12 एगो 0 0, उसके बाद कितना 1 2 2 को 0 1 2 3 को 0 1 2 4 को 0 1 2 5 को 0, इसी प्रकार क्या है चलता गया, इसका कोई तो फिक्स नहीं है। तो यदि इसका फिक्स नहीं है तो ये क्या होगा, अशांत अनावृत्ति होगा। अशांत क्या होगा, अनावृत्ति, आवृत्ति भी नहीं होगा। क्या आवृत्ति का मतलब लगातार, मतलब घूम के लगातार, जैसे यहाँ कितना 0 पॉइंट जो है 1 2 1 0 0.3 1 2 1 0 1 2 1 0, इस तरीके से जाता रहता है, क्या होता है आवृत्ति। लेकिन यहाँ तो आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार जो अशांत है, इसका दशमलव प्रसार लव प्रसार अशांत है, अशांत अनावृत्ति है, लेकिन अशांत अनावृत्ति है, अनावृत्ति है, अनावृत्ति है एवं हर का जो है, इसमें तो हर का कोई था पता नहीं, कितना हम 0 लिखेंगे डायरेक्ट। इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावृत्ति है। आइए तीसरा का, अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 के ऊपर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ, रेकरिंग यानी जिसको वार भी बोला जाता है। तो इसको जो है हम सोल्व करेंगे, हल। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, जितना जो है 100 को पहले लिख देंगे, कितना है 43, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। आप देखेंगे जितना के ऊपर रेकरिंग है उतना हम लिखेंगे 9, ठीक है, के ऊपर रेकरिंग है तो 9 के ऊपर रेकरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितना के ऊपर जो है रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठाएंगे। तो कितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या हमको नहीं नजर आ रहा है कि किसी के ऊपर रेकरिंग नहीं है, मतलब सबके ऊपर। तो हम तो मतलब एक भी 0 नहीं देंगे। आप देखते हैं पॉइंट के बाद कितना संख्या मतलब बच गया, पॉइंट के बाद क्या, वो जितना इधर जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना हम घटा देंगे। तो कितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 43 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, ठीक है। इतना में से इतना घटाएंगे, जितना भी आएगा उतना बट्टे कितना होगा 9 9 9। तो ये 9 को जो है कभी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 और 5 के रूप में आएगा, न 2 से लगेगा या न 5 से लगेगा। तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार मतलब
प्रसार अशांत होगा। अशांत, अशांत क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा या अशांत होगा, होगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रसार अशांत होगा एवं लिख देंगे क्योंकि क्योंकि ये हर का ये हर हुआ नीचे वाला, ऊपर वाला अंश नीचे वाला है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, खंड करने पर जो है 2 और 5 के रूप का तो नहीं होगा, तो वही लिखेंगे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का के रूप का नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो है 1.4 का जितना भी क्वेश्चन था सब जो है एकदम आसान से, एकदम आसान तरीका से जो है समाप्त हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आवे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कीजिए।